नमस्कार बच्चों, आपका मैं रवि डिफरेंट मैथ पर स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हमने देखा था काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो भी, और आज के लेक्चर में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आज का लेक्चर बेस्ड है आपका 3 मेथड्स पर बेसिकली जो पीछे लिखे हुए हैं, और उनमें से एक मेथड आज हम जानेंगे। एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन करने हैं और इस क्वेश्चन में क्या करना है ये भी हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि 2 इक्वेशन आपको दिए होंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड, उसमें से x और y की वैल्यूज फाइंड करनी होगी। x और y की वैल्यूज फाइंड करने के 3 मेथड हैं, जिसमें हम तीनों लिख दिए हैं आपको। पहला मेथड होगा कौन सा? प्रतिस्थापन मेथड यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा है विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा है वज्रगुणन विधि यानी क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। इनको हम डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहला आज जो एक्सरसाइज यहाँ पर 3.3 है, ये एक्सरसाइज बेस्ड है प्रतिस्थापन यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड पर। तो हम जानेंगे सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन का मतलब है किसी चीज को किसी चीज में प्रतिस्थापित कर देना। जैसे एक इक्वेशन से हम किसी एक वैल्यू को निकाल के दूसरे इक्वेशन में रख देंगे। जैसे यहाँ पर दिया है x + y = 10, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालने तो क्या होगा, y इधर आएगी, माइनस हो जाएगी 10 - y, और उसी वैल्यू को x की वैल्यू को हम दूसरे इक्वेशन में रख देंगे। तो यहाँ से एक वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी और फिर पुनः हम प्रतिस्थापित करके दूसरी वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि प्रतिस्थापन विधि। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे और इसी के बारे में जानेंगे। प्रतिस्थापन विधि के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, ये एक्सरसाइज बेस्ड है किस पर? सब्स्टिट्यूशन मेथड पर। तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन जितने भी हैं सब इसी मेथड से करने हैं। वैसे एग्जाम में मेथड्स का कोई वो नहीं होता है, तीनों मेथड्स में आप जो अच्छी लगे आपको वो एक पे ज़्यादा फोकस करिएगा, ठीक है। हमारे हिसाब से विलोपन विधि सबसे अच्छी मानी जाती है, क्योंकि एग्जाम में ये नहीं कहता है कि इस मेथड से करिए, वो कहता है बस आंसर निकाल के दिखाइए, ठीक। तो जो मेथड आपको अच्छे लगे वो करिएगा। हम चल रहे हैं आगे, इस पर क्वेश्चन पर चलें। कौन सा मेथड लगाएंगे हम? सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन हमने जो लिखा है एग्जाम्पल के तौर पर, पहले ये क्वेश्चन हम कर लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन भी ले सकते हैं, या फिर आप कहें तो हम एक्सरसाइज का डायरेक्ट क्वेश्चन ले सकते हैं। तो एक्सरसाइज का ही डायरेक्ट ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर एक्सरसाइज में हम देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आपका। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है x + y = 14 एंड x - y = 4। ये पहला इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन है। तो यही इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है और बताना है x और y की वैल्यूज क्या होंगी। तो चलिए हम देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। हल लिखेंगे यहाँ पर। अब समीकरण यहाँ पर पहला कौन सा है? x + y = 14 दिया है, समीकरण 1 है। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या होगी? x बराबर होगा 14 - y हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से एक x का मान हमें मिल गया है। अब इस x का मान किस में? समीकरण दूसरे में रख देंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में प्रतिस्थापित करने पर ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। करने पर लिखेंगे बाय पुटिंग वैल्यू x इन इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ पर हम सेकेंड कौन सा है? सेकेंड हमारा ये वाला है। तो ये वाला इक्वेशन लिखेंगे x - y = 4। अब x की वैल्यू ये उठा के इसमें पुट कर देंगे, तो क्या होगा? 14 - y = 4 आ जाएगा। यहाँ पे 14 है, -y माइनस के 2y हो जाएंगे, =4 हो जाएगा। 14 इधर लाएंगे तो -2y, 4 - 14 हो जाएगा। अब 14 में से 4 माइनस करिए तो कितना बचेगा आपको? -2y - 10 हो जाएगा। माइनस कैंसिल, और y = क्या हो जाएगा? ये कैंसिल नहीं होते, एक्चुअल में हट जाते हैं माइनस, ठीक है। 10/2, 2 × 5 = 10। y की वैल्यू क्या आई? y की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। y की वैल्यू क्या आ गई है? 5 हमारे पास। अब इस y का मान इस x में यहाँ पे रख देंगे। x की वैल्यू निकालने के लिए y की वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो यहाँ पर y का मान
इसमें या समीकरण 1 में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो क्या होगा, x बराबर होता है 14 माइनस वाई, तो x इक्वल टू 14 माइनस 5। तो x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर 14 में से 5 घटाएं 9 बचेंगे। तो यहाँ पर देखिए 9 आया x का मान और y का मान कितना आया था, 5 आया था। तो दोनों वैल्यू सेटिस्फाइड कर ले सकते हैं आप। 9 5 14 होता है, 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 होगा, यानी इसका मतलब हमारी वैल्यू सही आई है। ठीक है, हमने चेक भी कर लिया है। तो इस प्रकार से हम कौन सा मेथड लगाएंगे, प्रतिस्थापन यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। एक इक्वेशन से किसी एक, चाहे x को निकाल लें चाहे y को निकाल लें, निकाल के दूसरे इक्वेशन में पुट कर देना है, एक वैल्यू मिल जाएगी। फिर उसके बाद दोबारा से उसी में पुट कर दीजिए, दूसरी वैल्यू मिल जाएगी। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये हो ही गया, आप नोट कर लीजिए। और आपको जो भी डाउट है वो हमसे पूछते रहें, क्लियर करते रहें, कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा क्वेश्चन है, बुक में दिया गया है s माइनस टी इक्वल टू 3, और दिया गया है s अपान, पहला इक्वेशन है ये, दूसरा इक्वेशन है s अपान 3 प्लस टी अपान 2 इक्वल टू 6, ये दूसरा इक्वेशन है आपके पास। तो यहाँ पर अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है, और सेकेंड नंबर क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.3 का। इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं इस इक्वेशन को, तो दो इक्वेशन इजीली बन जाएंगे। तो यहाँ पहला ये तो यही रहेगा s माइनस टी इक्वल टू 3, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से गुणा होगा 2s हो जाएगा। ठीक है, 2s माइनस 2s प्लस इधर से गुणा होगा तो क्रॉस मल्टीपल कर रहे हैं, 3t हो जाएगा, डिवाइड में 6 आएगा, और यहाँ इक्वल टू में 6 है। इसको 2s प्लस 3t इक्वल टू 36 भी लिखा जा सकता है, समीकरण 2। ये हम 2 मान रहे हैं, वैसे इसको सॉल्व कर लिया थोड़ा, बाकी कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब समीकरण 1 से, समीकरण क्या लिखेंगे हम, समीकरण यहाँ से हल लिख दीजिएगा। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, s माइनस टी इक्वल टू 3। s की वैल्यू यहाँ से निकालो, क्या होगा, 3 प्लस टी हो जाएगा। अब s का मान समीकरण 2 में रख दीजिए आप, s का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में प्रतिस्थापित करने पर, अगर हम 2 में प्रतिस्थापित करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखिए ये क्वेश्चन है, सेकंड वाला ये मानेंगे, वो वाला नहीं मानेंगे, अभी उसमें कैलकुलेशन होगी ज़्यादा, तो ये इसको मानेंगे। तो यहाँ पर 2s की वैल्यू क्या आई, 3 प्लस टी, और यहाँ पे क्या है प्लस 3t इक्वल टू 36, ये आ गया। इसको सॉल्व करेंगे हम तो क्या होगा, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, यहाँ पर 2t हो जाएगा प्लस 3t आ जाएगा इक्वल टू 36। यहाँ पे 6 माइनस करो, इधर इनको जोड़ लोगे तो 5t आ जाएगा, 6 इधर घटेगा तो हो जाएगा 30, t इक्वल टू 30 अपान 5 6 जा 30, t इक्वल टू कितना आया, 6 आ गया। समझ में आया, इसका मतलब है t का मान 6 हुआ। अब हम आगे देखेंगे कि t का मान कहाँ पर रख दें, t का मान समीकरण यहाँ पे नई लाइन से लिखिएगा, नीचे लिखिएगा आप, t का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख देंगे तो क्या होगा, s माइनस टी इक्वल टू 3। अब यहाँ s माइनस टी का मान कितना आया था, 6 आया था, और बराबर 3, s बराबर क्या आ जाएगा, 6 इधर आएगा तो 9 हो जाएगा, जुड़ जाएगा ये। तो यहाँ पर s का मान 9 आएगा, अतः s बराबर क्या होगा, 9 व t बराबर 6 है। यही क्या है, s और t की वैल्यूज हो गई आपके पास। इसी प्रकार से हम आगे क्वेश्चन भी करेंगे। आगे क्वेश्चन थोड़ा सा हो सकता है आपको कठिन लगे, बट वो कठिन है नहीं, बस ध्यान से देखते जाइए, ऐसे ही प्रोसेस अपनाते जाइए, आपको इजी लगेंगे क्वेश्चन। खुद से करें,
क्वेश्चन खुद से करने का प्रयास करें, जो हम बता रहे हैं वो एक बार ट्राई करें, घर पे अपने खुद से करें तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, ऐसे हम तो बता देते हैं, फिर आप मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास इसी का 3rd नंबर क्वेश्चन। देखते हैं 3rd नंबर अगर आसान होता है तो आपको SW में दे देंगे। 3rd नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है 3rd नंबर क्वेश्चन 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 एंड 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। तो यहाँ पर देखिए हम किस प्रकार से हम इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए, समीकरण 1 से यहाँ पे हल लिख लीजिए, सॉल्यूशन समीकरण फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पर समीकरण 1 से तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, यहाँ पे इतना दिया हुआ है। अगर हम देखें y की वैल्यू निकालना चाहें यहाँ से, तो y का मान कितना होगा, माइनस वाई बराबर 3 माइनस 3x हो जाएगा। अगर हम ये माइनस हटाना चाहें तो इधर की वैल्यू प्लस की हो जाएगी, जो प्लस की वो माइनस की हो जाएगी। तो माइनस हटाएं अगर इधर से तो y बराबर 3x प्लस का हो जाएगा और ये 3 माइनस का हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आई, y की वैल्यू आ गई है आपके पास 3x माइनस 3 आ गई है। ठीक है, अब x की निकालनी है हमें, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो हम यहाँ पर y में रखेंगे, यहाँ पर तो क्या हो जाएगा 9x माइनस 3 इंटू वाई का मान ये है, तो 3x माइनस 3 इक्वल टू 9। यहाँ पे 9x माइनस 3 जा क्या होगा 9x माइनस 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 प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 9 बचेगा, इस तरफ भी 9 है, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचा आपके पास 9 इक्वल टू 9। इसका मतलब यहाँ पर x की वैल्यू ही नहीं आ रही है। ठीक है, ये y की वैल्यू सिर्फ आई, x कट गया यहाँ से तो x की वैल्यू ही नहीं आई। तो हम कह सकते हैं केवल यहाँ पर y की वैल्यू मिली, हमें x की वैल्यू नहीं मिली, और एग्जैक्ट इसकी भी नहीं हो सकती है, क्योंकि x नहीं मिला तो एग्जैक्ट y भी नहीं मिलेगा। अर्थात हम इसको आंसर में ऐसे ही लिख देंगे, y का मान मिला है 3x माइनस 3, बस, बाकी x का मान हमें मिला नहीं। ठीक है, इसको इतने तक पढ़ा रहने देंगे, x y इसमें दोनों के मान नहीं निकलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या होता है ये नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट में है, थोड़ा सा पॉइंट में क्या है 0.2 देख लेते हैं क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, और यहाँ पर है 0.4x, यहाँ पर है 0.4, 0.5y इक्वल टू 2.3। ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर तो जो पॉइंट हैं ये पॉइंट सब में एक एक संख्यावान है, तो हम अगर चाहें तो सबके पॉइंट हटा सकते हैं। हम देखेंगे बट्टे में नीचे 10 करेंगे सबके, 10 यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी 10 आएगा, यहाँ पे भी 10 आएगा, 10 कॉमन लेके सब में काट देंगे। तो हम चाहें तो पॉइंट यहाँ से बिल्कुल हटा सकते हैं 10 बट्टे में लिख के। ठीक है, तो हम डायरेक्टली हटा रहे हैं पॉइंट, यहाँ से पॉइंट डायरेक्टली हट सकते हैं। देखो हम यहाँ पर इस तरफ आपको बता रहे हैं, जैसे इस समीकरण को 2.x, यहाँ पर 0.3y, यहाँ पर 1.3, इसमें पॉइंट हटाएं नीचे 10 लिखें, पॉइंट हटाएं नीचे 10 लिखें, यहाँ भी पॉइंट हटाएं नीचे 10 लिखें। तो यहाँ से देखिए ध्यान से, ये 10 कॉमन हो, डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर क्या लिखेंगे 2x प्लस 3y, डिनोमिनेटर में एक बार 10, यहाँ पे 13/10, 10 से 10 कट, तो यहाँ पे क्या समीकरण आया आपके पास 3y इक्वल टू 13। तो हम डायरेक्ट पॉइंट हटा सकते हैं यहाँ से इस तरीके से। तो हम ये तरीका नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहे हैं। तो ये तरीका आप चाहें तो सवाल बड़ा करने के लिए लगा भी सकते हैं, एक स्टेप बढ़ा देंगे और क्या होगा। तो हमने तरीका बता दिया, इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस
3y इक्वल टू 13 लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड इसको मानेंगे, ठीक है। हम इन्हीं इक्वेशन को पॉइंट हटा के लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप चाहें तो वो स्टेप बढ़ा सकते हैं जो अभी इस तरफ हमने बताया। तो समीकरण 1 से हल यहीं से स्टार्ट हो गया है। समीकरण 1 से लिखेंगे, 1 में क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू 30। तो x की वैल्यू निकालें अगर तो 13 माइनस 3y और x इक्वल टू 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2, ये x की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब x का मान समीकरण 2 में रखना है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में प्रतिस्थापित करने पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए ध्यान से, 4x है तो x की देखिए इतनी वैल्यू रखेंगे 13 माइनस 3y अपॉन 2, और 5y है तो प्लस 5y हो जाएगा 23 है। यहाँ से 2 2 जा 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा यहाँ पर, यहाँ से गुणा होगा अंदर 2 का तो 13 2 2 26 माइनस 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 3 6 और 13 दूना 26 हुआ है, 26 इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम कह सकते हैं 26 इस तरफ इस साइड में लाएंगे तो माइनस का y बचा है यहाँ पे, क्योंकि 5y 6y में से घटेंगे तो माइनस का 1y बचेगा। यहाँ 23 घटेगा 26 23 माइनस 26, तो y की वैल्यू माइनस की 3rd आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व किया हमने तो y माइनस y बराबर कितना आया, माइनस का 3, माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर 3 आ गया। अब अगर हमें x का मान चाहिए तो यहाँ पर तो x बराबर क्या है, x बराबर आपका 13 माइनस 3y बाई 2, y की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, x बराबर क्या होगा 13 माइनस 3 इंटू वाई 3.2, x इक्वल टू यहाँ पे 13, y की वैल्यू 3 आई है यहाँ पे तो हमने y का मान यहाँ 3 रख दिया, ठीक है। यहाँ माइनस 9/2, 13 में से 9 गए तो 13 में से 9 जाएंगे तो कितना होगा, यहाँ पर 9 4 13 और नीचे 2, 2 से 2 काटेंगे 2 बचेगा, x 2 2 जा 4, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू क्या आई 2 आ गई, अतः x और y के मान क्या होंगे ये लिख लीजिएगा लाइन नीचे, अतः x और y के मान क्रमशः 3 और 3 व 2 होंगे, ठीक है। x बराबर 2 आएगा, y का मान 3 आएगा। तो ये आप क्वेश्चन कर लीजिएगा, अगर वैल्यू पुट करके देखें तब भी सही होगा। x का मान 2 रखो, यहाँ पे x का मान 2 रखेंगे 4 हो जाएगा, और यहाँ 3 तरह की 9 9 4 13 सेटिस्फाइड है, इसका मतलब आंसर भी हमारा सही है। लास्ट में जो आंसर है उसको हम चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम दोनों वैल्यू पुट करना है, इक्वेशन सेम आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू हमारी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रूट में है, तो रूट में है तो इसको रूट वाला कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बुक में मिल जाएंगे, कोई भी बुक हो उसके पीछे एनसीईआरटी लिखा होता है, ठीक है। एनसीईआरटी बेस्ड भी बुक हो सकती हैं, तो जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन होते हैं उसके बुक में पीछे क्वेश्चन के नीचे लिखा होता है एनसीईआरटी बुक से लिया गया है या एनसीईआरटी लिखा होता है, तो सब में सभी बुकों में ये मिल जाएंगे। तो एनसीईआरटी बेस हम एनसीईआरटी ही अधिकतर पढ़ा रहे हैं, यानी कि सब क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक के ही है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा पास रूट में है 5th नंबर क्वेश्चन, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ पर देखिए हम अगर समीकरण 1 और 2 दिए हुए हैं, समीकरण 1 से एक वैल्यू निकाल लेंगे और दूसरे में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर समीकरण 1 से करें अगर हम, क्या होगा √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 है, तो
2x इक्वल टू -√3y आ जाएगा, इस तरफ आएगा तो x की वैल्यू -√3/√2y आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू उठा के सेकेंड इक्वेशन में रखनी है हमें। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर या 2 में प्रतिस्थापित करने पर, 2 में क्या है √3 है और x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x की वैल्यू तो यही है -√3/√2y और यहाँ पे लास्ट में क्या है -√8y इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए √3 अंदर गुणा होगा तो पूरा 3 हो जाएगा माइनस का, और √2 ये जाके इधर गुणा होगा तो √16 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 3y और यहाँ पर माइनस का √16y, 8 दूनी 16 हो जाएगा। इस तरफ √2 नीचे आएगा, इस तरफ 0 चल रहा है तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। √2 0 से गुणा होगा तो भी 0 हो जाएगा। तो क्या बचा आपके पास माइनस, यहाँ पर √16 का रूट क्या होता है 4 होता है y, और इधर क्या 0, तो यहाँ पे कितना आया माइनस का 7y, y की वैल्यू यहाँ आएगी 0, ठीक है। यहाँ पे क्या आया -7y बराबर 0, तो y बराबर क्या आ जाएगा 7, इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा क्योंकि 0 है इस तरफ। तो हमारे पास y की वैल्यू 0 आई, x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे रख के देख लेते हैं। x बराबर क्या था -√3/√2y, y अगर 0 है तो सारी चीजें चाहे जितनी मल्टीप्लाई में हो चीजें सब 0 हो जाती है। -√3/√2 इंटू 0, तो x की वैल्यू भी 0, अतः हेंस x इक्वल टू 0 एंड और y इक्वल टू 0 आएंगे। ये आंसर होंगे इस क्वेश्चन के। x बराबर भी 0 आएगा और y बराबर भी 0 ही आएगा। तो अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, बटे में है, उसको पहले समीकरण को सॉल्व करिएगा। समीकरण को सॉल्व करने के बाद आपको x और y की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।